Good afternoon to all of you. Class 8, Chapter 2, Microorganisms and Microorganisms, Friend and Foe. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उस क्लास से हम आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो हमने पिछले क्लास आगे हम पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। हम आज पढ़ाएंगे वायरस। वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं डिजीजेस काज्ड बाय वायरस। डिजीजेस caused by virus. Diseases caused by virus. वायरस द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, डिजीजों के जो वायरस से फैलते हैं उसके क्या कारण होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा, लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा, इसको हम फ्लू भी कहते हैं, लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। डिजीज काज्ड बाय वायरस जो हमारी हेडिंग है, डिजीज काज्ड बाय वायरसेस में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वायरस, डिजीज काज्ड बाय वायरस, जो वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। इसमें और आगे है जो हमको होती है समस्या, एंड मोस्ट कफ्स आर काज्ड बाय वायरसेस, एंड मोस्ट कफ्स, मोस्ट कफ्स, बहुत से कफ्स, जैसे खांसी आती है ना, कफ होता है ना, वायरल कहते हैं ना, वायरल फीवर है, वायरल खांसी है, तो उसी की बात कर रहे हैं। मोस्ट कफ्स, बहुत से कफ्स, आर काज्ड बाय वायरसेस, आर काज्ड बाय वायरसेस। ये भी किसके कारण होते हैं, वायरसेस के कारण होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया वायरस से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ओके। आइए हम आपको फिर से इसे रिवाइज करवाते हैं क्योंकि बच्चे अब ज्यादा जुड़ चुके हैं। आइए फिर से, और हमारा दावा होता अगर आप मेरा क्लास ले रहे हैं, लगातार क्लास ले रहे हैं, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ये आप देख ही रहे हो आप लोग, ये आप मेरा जाके YouTube चैनल पर भी देख सकते हो। हाँ, अब उसको सब्सक्राइब तो करवाना ही है, आप ही लोग तो कराओगे, आप मेरे बच्चे हो। खूब सब्सक्राइब करवाइए, खूब पढ़िए, एक वीडियो को 10-10 बार देखिए ताकि आपको पूरा याद हो जाए, एकदम वर्ड टू वर्ड आपको याद रहे, ठीक है। एक एक शब्द मेरा याद रहे, सर आपने ये चीज यहाँ पे ऐसे पढ़ा है, कितना अच्छा आपने पढ़ा दिया है, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कम ऑन आवर टॉपिक, डिजीज काज्ड बाय वायरस। वायरस द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं, वायरस से डिजीज हैं कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे कि जो कॉमन होते कोल्ड होती है, और इन्फ्लुएंजा होता है, और क्या होता है, मोस्ट कफ्स आर काज्ड बाय वायरस, बहुत सी खांसियां भी तो आती हैं वायरस के कारण। अब आपसे कोई पूछेगा वायरस से होने वाले 2 बीमारी के नाम, तो आप बता सकते हैं इन्फ्लुएंजा और कोल्ड, ठीक है। चलिए, कॉमन कोल्ड भी बता सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, दोनों आप बता सकते हो, ठीक है, जो इसके द्वारा फैलता है। चलिए अब हम आगे चलेंगे, बैक्टीरिया द्वारा थोड़ा देखते हैं। डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ से कौन कौन से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से डिजीज। नेक्स्ट हम राइट करेंगे, जब मैं लिखा करूं तो आप लिखा करो, और जब मैं समझाया करूं तो ध्यान से समझा करो, ठीक है।
डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ द्वारा डिजीज होता है वो कौन कौन से हैं? डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, जैसे आपका है डिजीजेस लाइक क्या है डिसेंट्री, डिसेंट्री है, ठीक है, डिसेंट्री है, लाइक डिसेंट्री, लाइक डिसेंट्री, लाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री, ठीक है, डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, आप इसको राइट किया करो तेज से, डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, डिजीजेज जैसे कि आपकी डिसेंट्री हो गई, जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये भी आपकी डिसेंट्री है। और कौन सी है? मलेरिया एंड मलेरिया, और कौन सी अगली बीमारी है जिसके द्वारा फैलता है? वो कौन सी बीमारी है? मलेरिया है, ठीक है, डिसेंट्री और मलेरिया है। चलिए, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है, कौन कौन सी हो गई? डिसेंट्री हो गई। ब्रिजभूषण गुड आफ्टरनून बेटा, आप मुझे नियमित छात्र हो, आप एकदम रेगुलर आते हो, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। हाँ, और सारे बच्चों से कह रहा हूँ जो पिछले क्लास का नोट्स है पीडीएफ वाला, उसे आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, 9454879436 वाले व्हाट्सएप पे सारे बच्चे भेज दीजिए, चाहे फोटो क्लिक करके, चाहे पीडीएफ नुमा, ठीक है, चाहे जैसे भी आप उसको भेज दीजिए, विथ फिगर अगर होगा तो उसमें फिगर बनाइएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, सारे बच्चे, ठीक है, जो बच्चे भेज चुके हैं उनकी बात नहीं, जो बच्चे नहीं भेजे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, अपनी हैंड राइटिंग से लिख करके तो मैं चेक कर लूंगा कि कौन सा बच्चा कहां पर क्या गलत किया है, ठीक है, उसे चेक करवाने के लिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आप उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अपने टॉपिक पर आ जाइए। डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, मलेरिया आर caused by प्रोटोजोअन्स, ठीक है, ये किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोअन्स के कारण होते हैं। क्लियर हो रहा है ना सबको? समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं। अगला है डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेस, पहला क्या था? डिजीजेस, पहला था डिजीजेस काज्ड बाय वायरस, दूसरा क्या था? डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटोजोआ, अब तीसरा क्या है? डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेस काज्ड बाय, इस क्लास का पीडीएफ मैं भेज दूंगा तब नोट्स बनाओगे, ठीक है, लेकिन जो ये मैं लिखा रहा हूं इसे रफली करते चलिएगा, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं, ठीक है, पीडीएफ में भेजूंगा इसका। डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से होता है हम देखेंगे। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो आपका टाइफाइड है और क्या है? टाइफाइड, टाइफाइड
टाइफॉइड, ये आपका उसके द्वारा फैलता है, टाइफॉइड है। कौन सा है? टाइफॉइड। एंड ट्यूबरकुलोसिस, एंड ट्यूबरकुलोसिस, और क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस, आर बैक्टीरियल डिजीजेस, आर बैक्टीरियल डिजीजेस। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ये सब कैसी डिजीज हैं? यस, चैप्टर 1 का जो पीडीएफ हमने पीछे दिया है ना, उसे आपको फेयर में करना है, ठीक है? और उसी फेयर का चाहे फोटो चाहे पीडीएफ बना के हमारे पास भेज दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं चेक कर लूँ। उसको चेक करवाने के लिए आपसे मंगवा रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा हमारी बात? उसको हम चेक कर लेंगे, उसमें गलत क्या है सही क्या हम आपको बता देंगे। रेगुलर हम आपके सामने क्लास में आते ही हम आपको बता देंगे। राइट नाउ इन चैट बॉक्स, सबको समझ में आ गया? ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, सारे बच्चे लिखा करो चैट बॉक्स में, जब मैं कब पूछा करूं तो सबके समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ब्रिजभूषण आप समझ गए? राइट इन चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ कम इन आवर टॉपिक। डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। ये आपको क्लियर हुआ? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके आगे है, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। इसको आइए आपको याद करवाते हैं, इसको आइए आपको समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्थ हमने आपको बताया था। दूसरा डिजीज काज्ड बाय वायरस द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है आपको पता हो गया, कोल्ड है और इन्फ्लुएंजा है। कोई पूछेगा बता सकते हो। आज सर ने क्लास में क्या बताया बता सकते हो? सर बताए थे डिजीज काज्ड बाय वायरस, डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। सर आप यही बताए थे? अच्छा चलो, वायरस से क्या होता बता सकते हो? कोल्ड और इन्फ्लुएंजा होता, हमारे सर ने बताया था। अच्छा, काज्ड बाय प्रोटोजोआ से क्या होता है? डिसेंट्री होता और मलेरिया होता, हमारे सर ने बताया था। तीसरा, डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टाइफाइड होता है, और क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये आपको याद हो गया मुझे लगता है। अब इसके आगे का क्लास जो है हम आपका कर लेंगे, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बताएंगे। आप इसको थोड़ा सा पढ़ करके आओगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में राइट करिए, और आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ऑल आप अंडरस्टैंड? सब समझ गए? समझ गए तो आप यस सर राइट करिए, ठीक है? अगर आप समझ गए तो सारे बच्चे यस सर राइट करोगे। ओके 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 ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को स्टडी करते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स ऑल।